है भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान इंतजार लगातार हो रहा था क्योंकि अभी तक 16 सीटों पर बीजेपी की ओर से तस्वीरें साफ करना बाकी था और इसी बीच बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, चुनाव का घमासान लगातार मचा हुआ है। बीजेपी जो एक के बाद एक कई सूचियां जारी की, सूची से पहले कोर कमेटी की बैठक और जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया रही है, 15 नामों की सूची जारी की गई है। भाजपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इस बार की अगर सूचियों को देखें बीजेपी की, तो प्रयोग किया गया है। देखिए, सूची हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जरा देखिएगा उन नामों को जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। फील्ड में इन सिपाहियों को बीजेपी ने अपने उतारा है और देखिए आपको जानकारी दे देते हैं। आदर्श नगर से रवि नैयर, भरतपुर से विजय बंसल, किशनपोल चंद्रमोहन बटवाड़ा, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। नीरजा अशोक शर्मा राजखेड़ा से, मसूदा से, सरदार शहर से राजकुमार रिणवा, कोलायत से अंशुमन सिंह भाटी, हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को मैदान में उतारा है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये नाम और ये वो प्रत्याशी जिन पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, बीजेपी की हर सूची ने कुछ कमाल किया है। कमाल किस तरह से प्रयोगों के लिहाज से, इस सूची को लेकर जानकारी दीजिएगा, विश्लेषण जरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो चौधरी जो हमने सुबह ही बता दिया था, क्योंकि इनके पिताजी की टिकट कटी और इन्होंने वीटो कर दिया था कि अगर मेरी टिकट डॉक्टर राम प्रताप यादव की टिकट नहीं मिलती है तो फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे और ऐसे में भाजपा को वो मुश्किलें नजर आ गई थी। आपको बता दें कि अमित चौधरी के बेटे को टिकट दे दिया गया। कोलायत से पूनम भाटी की टिकट कट गई है। अंशुमन सिंह भाटी कल प्रदेश यूनिट ने दिल्ली को लिखकर भेजा कि अंशुमन भाटी जो हैं उनको टिकट दी जाए या खुद भाटी साहब को टिकट दी जाए, और अब पोते अंशुमन सिंह भाटी, और यही वजह से वो कांग्रेस से टिकट नहीं ली थी उन्होंने। इसके अलावा आपको बता दें राजकुमार रिणवा, इनको टिकट मिलना तय था, फर्स्ट इंडिया पहले बता चुका था। शाहपुरा से उपेंद्र यादव, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, इंतजार था, महत्वपूर्ण ये जगह थी सिविल लाइन से गोपाल शर्मा। इसके अलावा किशनपोल से जो टिकट दी गई है वो चंद्रमोहन को टिकट यहाँ पर दी गई है और इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण जो लिस्ट हैं वो यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। आपको बता दें कि किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दी गई है। आदर्श नगर से रवि नैयर यानी टिकट कट गई है। अशोक परनामी की टिकट यहाँ पर कट गई है। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने हर संभव कोशिश की थी लेकिन उनकी टिकट यहाँ कट गई है। भरतपुर से विजय बंसल, राजाखेड़ा से श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा, वसुंधरा राजे ने यहाँ पर पवन जैन का नाम सुझाया था तो एक बार फिर राजाखेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को टिकट दी गई। मसूदा से अभिषेक सिंह, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, इनकी टिकट अदरधूल में थी लेकिन बाद में काफी कुछ मैनेज हुआ, ये बड़ा नाम है। और मावली से के.जी. पालीवाल को, पीपलदा से प्रेमचंद गोचर को और कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को, जिन पर ही कहा गया था टिकट नहीं दी जाएगी, पर वो अड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद उनकी बड़े नेताओं से बातचीत हुई, कहीं ना कहीं उनको समझा दिया गया है कि टिकट दिल्ली ने दी है, क्योंकि दिल्ली ने ही कहीं ना कहीं वीटो लगाई थी और अब टिकट की जो तुम्हें मिली है वो दिल्ली ने दी है। तो इस लिस्ट में बेबाक होकर आला कमान ने काम किया है। इस लिस्ट पे आला कमान की छाप पूरी तरीके से है। और 12 नटरू में राधे श्याम बैरवा, आप देखिए कि 12 नटरू भी यहाँ पर जो ये लिस्ट है 12 नटरू, उसमें बदलाव हुआ है क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का वो जिनको पहले दिया गया था उनका नाम जब शामिल हुआ था तब उसमें कहीं ना कहीं फॉर्म भरते समय दिक्कत नजर आ रही थी। तो अब 12 नटरू से भी बदलाव हुआ है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अशोक परनामी की टिकट यहाँ पर कट गई है। अशोक परनामी जो कि अमित शाह से भी फोन पर बात कर चुके थे, तमाम चीजें हो चुकी थी, लेकिन उनकी टिकट यहाँ पर कट गई है। और इसमें और देखिए, अमित चौधरी, डॉक्टर राम प्रताप की टिकट कटी, उसके बाद अमित चौधरी को हनुमानगढ़ से टिकट दे दी गई, फिर कोलायत से टिकट बदली गई, यानी काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। राजाखेड़ा की अगर बात करें तो नीरजा अशोक शर्मा, काफी टफ होता नजर आ रहा है ये चुनाव अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आखिरी लिस्ट में जो किया है
वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। आखिरी लिस्ट में जो चीजें बदली हैं वो चुनाव को काफी कुछ बदल सकता है। तो आप देखें कि किस तरीके से, अच्छा इसका एनालिसिस देखिए आप। राजकुमार रिंधवा पहले ही तय था, उपेंद्र यादव यानी कि मनीष यादव के सामने उपेंद्र यादव शाहपुरा में उतरेंगे। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, ब्राह्मण वर्सेस, आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ चुनाव में जो ये गोपाल शर्मा, यानी वहां से तो उनकी टिकट कट गई है महेश शर्मा की, अब गोपाल शर्मा को यहाँ पर उतार दिया गया है। किशन पोल से ये एक बड़ी बात है कि ज्योति खंडेलवाल को कहा गया था, लेकिन और उसको शामिल भी किया गया था, ये कहकर के टिकट दी जाएगी ऐसा ज्योति खंडेलवाल दावा करती हैं। लेकिन अब चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसको लेकर काफी नाराज ज्योति खंडेलवाल भी नजर आई थी। आदर्श नगर रवि नैयर करीबी माने जाते हैं, संघ के चंद्रशेखर जी के करीबी माने जाते हैं, अब रवि नैयर को टिकट दे दी गई। भरतपुर विजय बंसल का उत्तर पहला गुंजल, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली में एक बड़े राजस्थान के नेता इस पर वीटो लगा रहे थे, इसमें अब कि वो नहीं चाहते थे और उनकी सीट बदलना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं चुनाव उनको अशोक चांदना के सामने उतारने की बात कही थी, लेकिन प्रहलाद गुंजल हैं, अड़े रहे, लगातार अड़े रहे और अब उनको कोटा ऊपर से। लेकिन इस बीच में काफी कुछ मैनेजमेंट हुआ है। प्रहलाद गुंजल ने, कहते हैं, दिल्ली के बड़े नेताओं से और उन नेताओं से जो राजस्थान से आते हैं उनसे बातचीत करी, संपर्क किया, और वसुंधरा जी के करीबी माने जाते हैं ये। 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा। एक और इंटरेस्टिंग है, बाबू सिंह राठौड़, ये तो शेरगढ़ से जो बाबू सिंह राठौड़ को टिकट दी गई है, ये भी बहुत तेजी। ठीक है अदिति, बनी रहेगा हमारे साथ। अब बीकानेर से हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अपने नजरिए से जरा इस सूची को समझाइएगा, कितना प्रयोग है, जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया है, महिलाओं के नाम देखें तो एक ही दिखाई देता है। देखिए, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति ने तमाम नाम लगभग बता दिए थे, वैसा ही हुआ है। लेकिन देखिए, एक बात है कि सब दिन होता ना एक समान, ये इस सूची में लागू होती है। अगर हम नाम देखें, कुलायत में सबसे ज्यादा बात हो रही थी, पूनम कंवर को टिकट दिया गया था, स्वर्गीय सांसद महेंद्र सिंह की जो है पत्नी थी, और अब उनके पौत्र को टिकट दिया गया। एकमात्र टिकट राजस्थान में जिस पर भाजपा ने पुनर्विचार किया, और हमने ये खबर 16 घंटे पहले ब्रेक कर दी थी, हमने बताया था कि यहाँ पर पुनर्विचार होगा, ये टिकट बदली जाएगी, तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। राजकुमार रिंधवा को शिफ्ट किया गया है, मंत्री रहे थे, बड़े चर्चित थे, 3 बार जो है वहां से चुनाव जीते थे अलग अलग। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात थी कि रतनगढ़ में वो चुनाव हार गए थे, कांग्रेस में भी गए, वापस आ गए, और जैसा कि पॉलिटिकल एडिटर कह रही थी, वसुंधरा राजे कैंप से भी लगातार सक्रिय रहे, उन्हें टिकट दिया गया। एक देखिए चीज है, शाहपुरा में उपेंद्र यादव वो हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश करती रही, पैम्परिंग करती रही, बेरोजगारों के नेता हैं, वो तमाम चीजें होती रही। गहलोत साहब हो या धर्मेंद्र राठौड़, इन लोगों ने बड़ी उसको मतलब मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भाजपा में गए और वहां से चुनाव लड़ रहे। गोपाल शर्मा संभवतः पत्रकार हैं, जहां तक मुझे जानकारी वो हुआ। प्रहलाद गुंजल कभी वसुंधरा राजे के भी धुर विरोधी होते थे, पिछले कई सालों से कैंप में थे वसुंधरा जी के, और ओम बिरला के दरवाजे खटखटा के आना पड़ा दिल्ली जाकर उनको वापस इसमें इस तरह से जगह दी गई है। तो ये जो बड़े नाम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि देवी सिंह भाटी जो 7 बार विधायक रहे, कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी, उसमें बड़ी भूमिका रही। गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद जोशी, इनको फोन किए गए, आखिरकार जो संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन तक बात पहुंची और उन्होंने इसे कंसिडर किया। एक बात और बता दूं, राम प्रताप को भी टिकट नहीं दिया गया जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और वो टिकट भी इसलिए कटा है क्योंकि उनकी एज का फैक्टर था। उनके बेटे जो अमित चौधरी हैं, उनके बेटे हैं, उनको ये टिकट दिया गया है। और ये मान के चलिएगा कि भाजपा इस बात पर कम से कम इस सूची में कहिएगा या राजस्थान में बहुत हद तक कहिएगा अड़िग सी रही कि उम्र वाला जो उन्होंने बनाया एक तरह से बैरियर, उस पर वो कायम रहे हैं। इसलिए देवी सिंह भाटी को टिकट नहीं दी। इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत बड़ी है, वो फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि भाजपा ने भी पुनर्विचार एक सीट पर किया। आपको याद होगा चंद्रभान आकिया ने कितना शोर किया, कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा राजपाल सिंह आज निर्दलीय कल फार्म भरेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो प्यार से बात रखेगा, शायद आला कमान सुनता है उसको तो कुछ हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रदर्शन करेंगे और भाजपा बदल देगी। एक चीज और आ रही है कि कुछ जो निर्दलीय नामांकनों की बात जो हो रही है, उसमें राजपाल सिंह का नाम लिया जा रहा है, रविंद्र भाटी का नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ऐसा लगता है कि वो नाम है जो राज्य के खेमे से हैं और ये चुनाव लड़ते हैं। तो क्या राजस्थान 2018 की अशोक गहलोत वाली चीज को वसुंधरा राजे दोहराएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल ये सूची और वो सूची जो फर्स्ट इंडिया न्यूज जिस पर पहले ही बता चुका था, भरतपुर से विजय बंसल को मिलना, वहां पर जो है आरएलडी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस छोड़ चुकी है उस सीट को। तो इस तरह से जो हुआ है
राजाखेड़ा में नीरजा अशोक शर्मा को टिकट दिया गया है। ये अशोक शर्मा जो दिवंगत हो गए थे, उनकी पत्नी है, बनवारी लाल शर्मा के पुत्र हैं, वो जो विधायक रहे वहां से, उनको राजाखेड़ा से टिकट दिया गया है। बाकी बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़, गजेंद्र सिंह शेखावत के धुर विरोधी माने जाते थे, वहां से 3 बार विधायक रहे हैं, शेरगढ़ 3 या 4 बार विधायक रहे हैं, तो उनकी वापसी हुई है। पहले संघनिष्ठ थे, राज्यनिष्ठ हो गए, राज्य के उसमें देखा गया। लास्ट जब सरकार थी तो ये लग रहा था कि शायद बाबू सिंह राठौड़ को कोई ना कोई पद या मंत्री कुछ इस तरह का दिया जाएगा, नहीं मिला। उसके बाद वो चुनाव हारे, वहां पर मीना कंवर कांग्रेस की, उन्होंने उनको इलेक्शन हराया। लेकिन अब वापस जो है कहीं ना कहीं राज्य की छाया दिखती भी है और नहीं भी दिखती। यानी मुझे ऐसा लगता है जहां जो जिताऊ है उसको देना है, फिर चाहे वो राज्य के समर्थक हो या किसी और के। ठीक है लक्ष्मण, बनेगा हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जब सूची के नामों को पढ़ते हैं तो फिर ये वही नाम है, फर्स्ट इंडिया लगातार इन नामों का जिक्र कर चुका था, वही नाम है जो पहले से संकेत हम दे रहे थे कि इन सीटों पर इन नामों को उतारा जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे इस पूरी सूची का जोड़ बाकी गुणा भाग मैं समझूं, मैं चाहूंगी आपका ध्यान ऐश्वर्य इस ओर केंद्रित करना। शाहपुरा से उपेंद्र यादव को उतारा और कल कांग्रेस पार्टी ने शाहपुरा से मनीष यादव मैदान में उतारा था। मनीष यादव जो आरयू से अध्यक्ष भी रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब उपेंद्र यादव बेरोजगारों की आवाज उठाते आए थे। ये मुकाबला कितना कड़े रहेगा और फिर पूरी सूची के समीकरण को जरा समझाइएगा।